आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने पीसी बाय एसके सर चैनल में स्वागत है। आज हम सब कक्षा 12 रसायन विज्ञान वैद्युत रसायन में अति महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं अभिक्रिया को लेकर उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय को गवाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो पहला दिया क्या है कि Zn के साथ सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको S लिखा रहे तो आप सब जानिए कि सॉलिड फॉर्म में दिया है। कोबाल्ट के ऊपर +2 0.1 मोल, कह रहे हैं दोनों आपस में अभिक्रिया करके कोबाल्ट सॉलिड बनाता है तथा जिंक के 0.01 मोल बनाता है। तो इसमें कह रहा है कि ई सेल का परिकलन भी कीजिए यदि ई सेल 0 बराबर दिया है 0.48 वोल्ट दिया है तब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, जब इस प्रकार क्रिया दे दे और ई सेल का मान दे दे उसके बाद में मोल का मान दे देता है, तो इसमें हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले नेस्टर का समीकरण लगाते हैं। ठीक है, तो नेस्टर का समीकरण क्या होता है उसको देखिए। तो नेस्टर का समीकरण होता है ई बराबर ई जीरो माइनस 0.0591 बटा उसके बाद आएगा हमारा क्या चीज, लॉग बेसमेंट 10। ये दिया होता है मोल के लिए। ठीक है, जैसे जितना भी मोल दिया हुआ है उसके लिए दिया हुआ है, प्लस n पावर ये होता है। ठीक है, ये हमारा नेस्टर का क्या है, समीकरण है। तो इसमें से दिया क्या क्या है पहले उसको देखते हैं। n का मतलब होता है कि जो उसके ऊपर जितना चार्ज दिया गया, चार्ज देखिए दो के दोनों के ऊपर क्या है, +2। इसका मतलब ये n बराबर कितना आ गया, +2 हो गया। ठीक है, ई जीरो का मान ये दिया ही हुआ है। ठीक है, अब आगे हम सब देखते हैं कि n का बता दिया गया, ई जीरो का मान पता चल गया। अब यहाँ पर पहुंचते हैं लॉग का। तो लॉग में सबसे पहला काम क्या होता है कि पहले पहला कंटेंट कौन सा होता है, निकल कौन सा रहा है, बन क्या रहा है। ठीक है, तो इसको हम सब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखेंगे नेस्टर का समीकरण अपने प्रश्न के आधार पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई जीरो माइनस 0.5900591 और बटा n लॉग हो जाएगा। इसको हम सब लिखेंगे Zn पावर +2, उसके बाद लिखेंगे माइनस CO+2। ये हमारा क्या हो, प्रश्न के आधार पे रखें। ठीक है, अब Zn का मान क्या रखना है, Zn CO का मान क्या रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम सब लिख ले रहे हैं कि CO+2। ठीक है, CO+2, कोबाल्ट का मान दिया हुआ है कितना, 0.1 मोल। ठीक है, ये कोबाल्ट का मान दिया हुआ। दूसरा क्या है, जिंक का मान कितना दिया हुआ है, जिंक का मान दिया हुआ है 0.01। ठीक है, अब ये दोनों मोल हो गए, इसको इसके ऊपर क्या करेंगे, रखेंगे जितना भी मान दिया है सारी चीज को एक बार रखेंगे। ई जीरो का मान दिया हुआ कितना ये देखिए 0.48 माइनस 0.0591। एन का मान कितना दिया है, +2। ये लॉग रखा गया। जेड का मान दिया हो कितना, 0.01 मोल। ठीक है, सी ओ का मान कितना दिया हुआ कोबाल्ट का, 0.1 मोल। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके सारी चीज पहले को यहाँ पे रखें। पहला काम क्या है कि पॉइंट को पॉइंट से हटा दीजिए। एक पॉइंट है, ऊपर एक जीरो बढ़ाओ, ऊपर 2 अंक है तो नीचे कितने, 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 0.48 माइनस 0.0591 और बटा कितना, 2। ठीक, अब इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट हटाया गया, इसको लॉग रखे हैं। कितना है, ऊपर ऊपर 10 है, नीचे कितना हमारा है, 100। एक जीरो से एक जीरो को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, और इसके बाद इसका मान रखिए 0.48 माइनस 0.0591 और बटा कितना, 2। ये हो गया हमारा कितना, लॉग 1/10। ठीक है, अब जो 1/10 आया है इसको नीचे से कहाँ लेकर चलेंगे, ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले हम सब क्या करते हैं, इस 2 से इसको काट देते हैं। जब 2 से 2 को काटेंगे तो देखिए 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.295 आएगा। ठीक है, तो हो गया 0.48 माइनस 0.0295, और लॉग जो ये है ये वो नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लॉग 10 के पावर -1। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, चूंकि लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, लॉग 10 के पावर -1 का मान कितना होगा, तो -1 होगा। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 0.48 माइनस 0.0295, लॉग इसका मान कितना हो जाएगा, -1। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0.48
प्लस 0.0295। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, 0.5095 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये किसका मान निकल गया, ई। किसके फार्मूले से आया है, नेस्टर के समीकरण से। अब चलते हैं अगले फार्मूले की ओर, सो मतलब सवाल की ओर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, ईएमएफ को कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम सब क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, कापर दिया हुआ है, फिर कापर से क्या कर रहा है, +2 निकल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एल्युमिनियम है, देखो कापर का 1 मोल यहाँ दिया हुआ है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, सिल्वर का कितना 1 मोल दिया हुआ और सिल्वर यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि E0 सी यू कापर +2 ऑब्लिक सी यू इजक्वल टू कितना वोल्ट दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट। ये दिया है कि सिल्वर के साथ में +1 और सी के साथ में 0.08 वोल्ट दिया। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, ऊपर वाला जो रिएक्शन दिया पहले रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन पहले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले लिखा है क्या चीज, सी यू, मतलब क्या था कि पहले सी था, उसने क्या किया, रिएक्शन किया और अपने कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर, 2। तो इसके ऊपर +2 ऐसे आया है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर एजी वाला देखिए, एजी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पहले ले लिया, उसके बाद देखो इसके ऊपर नहीं है, तो इसका क्या रिएक्शन बनेगा। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है त्याग देता है, उसको क्या बोलते हैं हम सब, उसको हम सब एनोड बोलते हैं। ठीक है, अब एजी वाला देखिए, तो एजी उठाए, इसमें क्या लिखा है, +1। तो +1 का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है, तो उसकी बैलेंसिंग करने के लिए हम सब क्या करेंगे, आगे 2 से इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और इसमें कितना देंगे, जितना 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकला वही 2 इलेक्ट्रॉन इसको देना है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन रखे, तो पहले 1-1 था, तो अब 2 से इसको गुणा करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2 Ag। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम सब क्या बोलते हैं, कैथोड। जब इस तरीके से बोल्ट दे दे और कहा विद्युत वाहक बल की गणना करो, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है सेल का, क्या बोलता है, ई जीरो या ई सेल कहा जाता है, बताओ बराबर होता है ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये होता है। तो ई कैथोड का फार्मूला, ई कैथोड का मतलब कैथोड कौन है हमारा, एजी है। कैथोड कौन सा, एजी है। एनोड कौन सा है हमारा, कापर है। तो कैथोड वाला पहले उठाएंगे तो कौन सा है, 0 पॉइंट दिया हुआ है, 0.80, क्योंकि एजी है ना, तो एजी का मान कितना वोल्ट दिया है, 0.80 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस करेंगे एनोड के लिए तो कितना है, 0.34 दिया हुआ है, उसको लिखेंगे 0.34। ठीक है, और जब इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.46 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा, ई सेल। ई सेल का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोगों का है, क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड में दिया हुआ है, Mg+2 दे दिया। ठीक है, अभी इसी सेम ऐसे करने हैं। ठीक है, 0.1 मोल दिया हुआ है, फिर कह रहा है कापर +2 है, फिर इसका कह रहा है कितना मोल, 1 × 10⁻⁻1। 1 × 10⁻⁻1 का मतलब होता है 0.1 मोल ही होता है, और कापर +2 से कापर हो गया है। कह रहा है सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए यदि E0 कापर +2 ऑब्लिक Cu बराबर 0.34 वोल्ट दिया है, E0 Mg+2 Mg बराबर -2.37 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम सब क्या कहते हैं, पहले अब क्रिया को लिखेंगे। अब क्रिया क्या है हमारा, ये पहले लिखेंगे Mg, और Mg ने क्या किया है, 2 हो गया, तो 2 कैसे होगा, Mg के ऊपर +2 लगेगा तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बाहर। अब देखिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले भी लिया है। यहाँ पर देखिए Ag 1 इलेक्ट्रॉन को लिया था, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकला था, इसलिए हम 2 से यहाँ पर क्या कहते हैं, Ag में गुणा किए थे। इसमें क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम है, हो गया, तो मैग्नीशियम का हो गया। अब किसके बारे, कॉपर की। तो हम सब लिखेंगे क्या चीज, कॉपर लिखेंगे, और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लिया है कैसे लिया है, इस तरह लिया है। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर बन गया। तो कॉपर जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यहाँ पर कॉपर हमारा क्या कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। मैग्नीशियम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, अब इतना हो गया, तो हम सब क्या करेंगे, पहले ई सेल निकालेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, यही वाला क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, इसका वैल्यू रखेंगे कि 0.34 वोल्ट, ये तो कैथोड का मान है ना, वो कॉपर का, तो कॉपर का कितना मान दिया है, 0.34 दिया हुआ, माइनस लगाए एनोड। एनोड कौन सा हमारा, एनोड देखो
मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम नीचे दिया हो माइनस में दिया हो, कितना दिया है माइनस में, तो लिखेंगे -2.37 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में करेंगे, अब क्रिया कराएंगे, तो E0 सेल बराबर, देखो इसका माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0.34 धन 2.37। ठीक है, जब इनको हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा हो जाएगा ई सेल, E0 सेल, जब जोड़ने के बाद इन दोनों का क्या हो जाएगा, जो मान निकल के आएगा आएगा 2.71 वोल्ट निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ईएमएफ की गणना करना है। फिर से हम सब क्या करेंगे, नेस्टर का समीकरण का प्रयोग करेंगे। चलिए, अभी हम सब निकाले हैं, E0 सेल का मान क्या है, 2.71 आया, तो नेस्टर का समीकरण हो गया। नेस्टर का समीकरण को क्या करेंगे, हम सब थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। ईएमएफ बोला निकालने के लिए, तो इसका मान यहाँ रखेंगे 2.71 माइनस 0.591 बटा क्या, एन। एन मतलब दो के दोनों पे क्या था, प्लस था ना, एन का मतलब भी क्या था, हो जाएगा +2, तो इसका मान कितना हो गया, +2 हो जाएगा। ये लिखे लॉग। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कैथोड वाला फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें से कौन होगा, कि जो हमारा एनोड होता है, एनोड ऊपर रहता है और कैथोड हमारा कहाँ रहता है, नीचे। तो एनोड हम जानते हैं कौन सा है हमारा, Mg है, तो इसको लिखेंगे ऊपर हम सब Mg+2, और कैथोड हमारा क्या है, कॉपर है, +2 के साथ। इन दोनों का मोल दिया हुआ है, देखो Mg का मोल दिया है 0.1, कैथोड का मोल दिया हुआ है, मतलब Cu को मोल दिया है 1 × 10⁻⁻1, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस, जब इसको हमसे क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे, अभी पीछे भी भाग किया गया था, तो कितना आएगा, 0.0295। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे लॉग, अब इसका देखो मान रखेंगे, Mg का कितना है 0.1, कॉपर का कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻1, तो 1 × 10⁻⁻, जो 1 लिखा है, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको रखते हैं। 1 × 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है, कि जो A1 है ये हो जाएगा 1/10, और इसका कर देंगे 1 से गुणा, तो आ जाएगा कितना, 1 से गुणा करेंगे तो 1/10 ही आ जाएगा, 1/10 को जब भाग करेंगे तो फिर से हो जाएगा कितना, 0.1। तो जो इतना लगो लिखे हैं, इन सभी लोगों के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0.1 रखेंगे, तो हो गया ई सेल इज इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0295, और लॉग का यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, लॉग 0.1, तो ये 0.1। ठीक है, इस पॉइंट से पॉइंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हो जाएगा 0.271 माइनस 0.0295। ये हो गया, कितना आ गया, लॉग 1 को 1 से भाग करोगे 1 आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो हमारा आ जाएगा ई सेल। ठीक है, क्या जाएगा, ई सेल आ जाएगा 2.71 माइनस 0.0295 और गुणे 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो ये माइनस लगा है, तो माइनस लगा मतलब इतना ही टर्म तुम्हारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ई सेल जो है ये निकल के आएगा 2.71। ठीक है, किसमें आएगा हमारा ये, वोल्ट में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है, एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती, पहला दिया है कि 2 Fe+3 एक्वस फॉर्म, एक्वस का मतलब जलीय विलेन, प्लस 2 आयोडीन, माइनस ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, एक वो माइनस 2Fe+2 दिया है बराबर आयोडीन का। अब देखो यहाँ पे हमारा जो n का मान निकालेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट होने के लिए इसमें से क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, कि इसका देखिए कितना पावर है, +3 पावर है, इसके ऊपर कितना है, -1 है, यहाँ पर 2 आ गया है, तो इसमें से क्या करते हैं, कि +3 में से अगर एक माइनस करते हैं तो बराबर 2 इधर हो जाएगा, और इस साइड का क्या हो जाएगा, Fe का, Fe का +2 हो जाएगा, यहाँ पर भी Fe का कितना निकल के आएगा, +2। मतलब अगर सिंपल फॉर्म में कहें तो n इक्वल टू हमारा पता चल गया क्या, 2 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E0 सेल 2.236 वोल्ट है, अर्थात मतलब ये किसका मान दे दिया है हमारा ई सेल का कितना दिया, 0.236 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, सेल अभिक्रिया का मानक कब्ज ऊर्जा का गणना कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम सब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कब्ज ऊर्जा का फार्मूला लिखेंगे, तो इसको कब्ज ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा जी जीरो बराबर -n F E 0 सेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर f का तो मान दिया नहीं, तो f का हम सब क्या करते हैं, f का मान हम सब लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, f क्या है, कांस्टेंट वैल्यू का मान है, तो हो जाएगा 996
500 गुलाम होता है, ठीक है ना? अब क्या करेंगे, सभी का यहाँ पर मान रखेंगे, तो हो जाएगा डेल्टा 0, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, n का मान 2 दिया हुआ है, f का मान कितना दिया है 96,500, ठीक है, इसका कितना होगा मान। अब क्या करेंगे, ई जीरो का मान देखो, ई जीरो का मान दिया है 0.236, ठीक। अब इसका सब का क्या करते हैं, हम सब गुणा करते हैं, देखो 2 से इसको गुणा करेंगे तो डबल जीरो है, तो डबल जीरो पहले ऐसे उतर जाएगा, 5 दूनी 10 का जीरो, एक आया, और 6 दूनी 12, 12 एक 13, एक, और 9 दूनी 18, 18 एक 19, माइनस आ गया, इसका गुणा करेंगे 0.236 का, ठीक है। तो जब 236 का जब उसको गुणा करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आ गया कितना, -455830, ठीक है। 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इसको काट देंगे, ये हमारा निकल के कितना आएगा, -4554,8, ये किस में निकल के आया है, जूल में। अगर इसको हमसे क्या करें, जूल से किलो जूल में अगर चेंज कर दें, जूल से किस में चेंज कर दें, किलो जूल में अगर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो किलो जूल में चेंज करने की क्या करें कि पीछे से पॉइंट लगा दें, कितने अंक लगाएंगे, 3 अंक अगर लगा दे रहे हैं तो हमारा हो जाएगा किसमें, किलो जूल में, तो -45.548, ये हो जाएगा 10 के पावर प्लस 3। देखो जब हम सब पीछे से आते हैं तो पावर हमें किस में मिलता है, प्लस में मिलता है, ठीक है, तो 1 2 3 आ गए, 3 आ गया। अब देखते हैं कि 1 किलो जो जूल होता है ये कितना होता है, 10 के पावर प्लस 3 ही होता है, तो जहाँ पर ये लिखा है खाली जूल, उस जूल के स्थान पे क्या लिख देंगे, 10 के पावर 3 लगा है तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, किलो जूल लिख देंगे, तो हो गया डेल्टा 0 बराबर -45 और 548, 10 के पावर 10 तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कलाम का वैद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10 के पावर 3 ओम है, मतलब गुलाम रहेगा तो उसका कलाम हो गया, ठीक है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब क्या होता है भाई, रो हो गया। चालकता, चालकता को हम सब क्या बोलते हैं, कापा बोलते हैं। कापा को थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या होता है, इसको पीछे के होता है, इसको ऐसे करके के लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कापा। तथा मोलर चालकता, मोलर चालकता को हम सब किससे लिखते हैं, कैफ एम से लिखा है, ठीक है। कि प्राकलन कीजिए, देखिए एनसीईआरटी प्रश्न है, 19 18 20 22 23 24 इतने साल आज से आए हैं लगातार, ठीक है। 2025 में आने की संपूर्ण संभावना है, ठीक है, गारंटी नहीं लेते लेकिन आने की संपूर्ण संभावना इतनी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो दिया है पहले उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि 0.05 दिया हुआ है, तो 0.05 जो दिया हुआ है ये किसका मान होता है, इसका सी का है, ठीक। तो सी इज इक्वल टू लिखेंगे 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, ये ओम दिया है, तो ओम दिया है, ओम का मतलब सब जानते हैं क्या चाहिए, आर का मान दिया हुआ है 5.55 10 के पावर 3 ओम। व्यास दे दिया है, व्यास का मतलब क्या होता है, रेडियस दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो जो 1 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, इस रेडियस को हम सब चेंज कर लेंगे किसमें, त्रिज्या में। त्रिज्या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लग जाएगा इसका, मतलब 1/1 रहेगा, तो 1/2 इसका लगेगा, तो डी का हो जाएगा कितना, 2, ठीक है। 1 का आधा होता है, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा, जहाँ पर रेडियस देते हैं, ठीक। इतना सारा चीज़ निकल गया। अब क्या दिया हुआ है हमारा कि 50 मीटर लंबाई, एल का मान कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब इसमें काम क्या करना है कि जितने लोग को मान हो गया सभी लोगों का क्या करेंगे, मान उठा उठा के रखेंगे। ये देखिए 1 सेंटीमीटर में दिया, इसको सेंटीमीटर में रखेंगे, मीटर में रख दिए, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, प्रतिरोधकता, रो पूछा है तो रो रखेंगे, तो रो इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग का क्या होता है, आर ए बटा एल। देखिए ए का मान तो कहीं दिया नहीं है, तो जब ए का मान नहीं दिया तो ए का मान क्या करेंगे, हम सब निकालेंगे। तो ए इज इक्वल टू जब ए का मान ना दे तो उसके लिए आर का मान दे देगा, तो जान जो आर के मान से यहाँ से निकालेंगे क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 3.14, आर का मान कितना दिया है, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.785 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए का मान निकल गया। अब सबका फार्मूला रखेंगे, क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर का मान कितना दिया है, 5.5 10 के पावर प्लस 3, ठीक है। अब किसका मान हो गया,
पाई का हो गया, सॉरी आर का हो गया। ए का मान कितना दिया हुआ, ये भी ए का मान निकालें कितना, 0.788 सबका बटा हो गया। एल का मान कितना दिया है 50, तो इसको रखेंगे कितना 50, ठीक है। फिर इनको क्या करेंगे हम सब एक एक करके सॉल्व करेंगे। चाहे तो पहले पॉइंट को हटा के, पॉइंट को हटा दीजिए, तो पॉइंट को हटाएंगे, एक दो जीरो है तो दो जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे एक दो तीन है तो तीन और बढ़ गया, ठीक है। नंबर नंबर को सबको पास पास में कर लीजिए, तो नंबर नंबर हमारा क्या हो गया पास पास में 7 8 5, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पीछे इसके लिखेंगे 10 के पावर प्लस 3, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा जाएगा 5 है कि नहीं है, तो 5 को क्या करते हैं 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गया, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 10 के पावर प्लस 6, ठीक है। 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। 5 एकनम 5 एकनम 5 एकनम 5, अर्थात जब हम सब क्या करेंगे 1 1 1 और 7 8 5 का जब इससे क्या किया जाएगा गुणा किया जाएगा, तो आंसर कितना आएगा हम लोगों का आंसर आएगा 87 135। तो ये 10 के पावर प्लस में है, नीचे से ऊपर जाएगा क्या होगा माइनस में। तो ये देखिए पहले से ही क्या हमारा +3 होगा -3, इसको हम सब रो इज इक्वल टू रखेंगे क्या चीज़, तो उसका जब इससे कराएंगे 6 हो जाएगा ना, 6 होगा। अब इसमें से 3 घटेगा तो कितना होगा 87 135, देखो इसमें से घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब -3 आ गया तो क्या करेंगे, इसमें से 3 अगर अगर 3 अंक हम सब आगे आते हैं तो पावर किसमें +3 में मिलेगा, तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू 87.135, +3 मिल जाएगा और ये हो जाएगा -3, ये दो के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो आंसर हमारा क्या आएगा 87.135, ठीक है। मात्रक क्या होगा इसका ओम मीटर, ठीक। अब अगला प्रश्न हम लोग का इसी में है, क्या बोल रहा है कि चालकता, चालकता मतलब क्या होता है कापा निकालने के लिए। तो जो कापा होता है, कापा क्या होता है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम अनुपाती को हम सब क्या बोलते हैं कापा बोलते हैं, चालकता कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब क्या चीज चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके प्रतिरोधकता, ठीक है। अर्थात कापा होगा किसके 1/2 के। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म रखेंगे, कापा भी जो इसका मान निकालें इसके मान के लिए 1/87.135, जब इसको हम सब क्या करेंगे पॉइंट हटाएं ऊपर कितना 30, जब इसको हम सब क्या करेंगे इससे जब भाग करते हैं तो भाग करें चाहे इसको डायरेक्ट ये आंसर ही ऐसे रख दे, ठीक है, तो भी आंसर यही है। लेकिन अगर हम सब क्या करते हैं इसके लिए भाग कर लेते हैं, तो भाग करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, आंसर हम लोग का क्या आएगा 0.0, ठीक है, मतलब 0.01147, ठीक है। तो कापा का जो आंसर आएगा कितना आएगा 0.01147, ठीक है। और मात्रा किसका रहेगा बटा लगाया तो इसका क्या हो जाएगा सबका प्रति लग जाएगा, हो जाएगा ओम, ठीक है। अगला हम लोग का जो फार्मूला है क्या लगेगा मोलर चालकता बोल रहा है, तो मोलर चालकता के लिए हम सब क्या करेंगे, ठीक है, कैप एम के साथ करेंगे, कैप एम बराबर होता है क्या चीज कापा इंटू 1000 बटा क्या सी, ठीक। तो कापा का जो मान निकल के आया रखेंगे 0.1147 गुणे 1000, और सी का मान क्या रहता है 0.05, ठीक है, ये कैप का मान है। अब देखो जब कैप का जो मान आ गया इससे हम सब गुणा करेंगे तो कितना 1 2 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 11.47 और बटा क्या 0.05, ठीक है। दो के दोनों दो दो अंक के बाद दशमलव लगे इसलिए पॉइंट आपस में क्या करेंगे हट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 11 47 और 5, जब उसको इनसे हम सब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 22965 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा भी सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनका भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें।